हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए ले आता हूँ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आपके लिए ले आता हूँ और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में आपके लिए ले आता हूँ। तो ऐसे में आपके लिए आया हूँ आज एक पीटीयू का क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये थी कि हमारे लिए पीटीयू के जो अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जो पीटीयू के ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो उसका हमें क्वेश्चन पेपर दिखा दिया जाए कि हमारा कैसा क्वेश्चन पेपर होने वाला है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आज मैं आपके लिए वैसे ही पेपर ले आया हूँ। तो अभी जिनकी रिपेयर पेपर हैं 21 से स्टार्ट है या फिर 23 से स्टार्ट है, तो वो इन पेपर्स को देख सकते हैं और इससे आइडिया ले सकते हैं कि आपको पेपर कैसे करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पेपर का लुक है। यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आपको 8 क्वेश्चन टोटल होंगे और ये क्वेश्चन पेपर जो है एक पेज पे ही है। इसकी हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, ये है बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6 सेमेस्टर का ये पेपर है और इसमें हम बात करें, ये है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पेपर। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ये पेपर है। तो हम सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है आपका सब्जेक्ट अलग हो, ये सब्जेक्ट अलग हो, तो हम इसकी खाली डिस्कशन ही करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड दिया है BSIT 601, ये एम कोड दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जो आंसर शीट है उस पर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए। उसके बाद हम बात करें इसकी टाइमिंग की, तो इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 30 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसकी हम बात करें आगे, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स। ठीक है, कैंडिडेट को इसमें से क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हमारे पास दिए हैं, कैंडिडेट को खाली 5 क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज बताई हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 8 है और 8 में से आपको कितने करने हैं, ओनली 5 करने हैं। और जितने भी जो सभी क्वेश्चन जो हैं इनके 6-6 मार्क्स हैं। ठीक है, दैट मीन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी 6 मार्क्स हैं, सेकंड के भी 6 हैं, थर्ड के भी 6 हैं, फोर्थ के भी 6 हैं, फिफ्थ के भी, सिक्स के भी, सेवन्थ के भी, एट्थ के भी। ठीक है, तो इसमें से कोई से भी हमने 5 क्वेश्चंस कर लेने। जैसे ही हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे, 5 इंटू 6 30 मार्क्स हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, कोई से भी आपने इसमें से 5 क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो वो आपको कैसे करने हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपने अगर वो नहीं देखी है आप देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि ये पेपर कैसे करना है और हमें अपलोड कैसे करना है। सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने दी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी है नोट में, तो ये आपको जरूर देख लेनी है। नोट में सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है, एनी स्टूडेंट फाउंड अटेम्प्टिंग आंसर शीट फ्रॉम एनी अदर पर्सन using incrimination material or involved in any wrong activity reported by evaluator shall be treated under UMC provision। तो अगर हम बात करें इसकी, इसमें इन्होंने लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो अपनी आंसर शीट दूसरे पर्सन से लिखा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट है अपनी आंसर शीट जो है दूसरे पर्सन से लिखा रहा है, तो उस पे जो है यूएमसी का केस बन जाएगा, अनफेयर मीन्स का केस बन जाएगा। उसकी जो शीट्स है वो चेक नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर पेपर है तो आपको ये पेपर जो है खुद से लिखना है। या तो आप किसी दूसरे पर्सन से लिखा रहे हैं तब भी आपका केस बन जाएगा, या तो फिर आप कोई जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, मान लो कोई चीटिंग बुक खोल के अगर पेपर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पे तब भी केस बन जाएगा। तो वो केस कैसे बनेगा, क्योंकि जो हमारे पास है इवाल्वेटर होगा, तो अगर वो रिपोर्ट करेगा कि बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आप पे जो है यूएमसी केस बन जाएगा। ठीक है, तो ये था एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें,
Student found sharing the question paper or answer sheet on digital media or with any other person or any organization or institution shall also be treated under UMC। तो अगर इसमें सेकंड में इम्पोर्टेंट नोट में है कि अगर स्टूडेंट किसी के साथ शेयर कर रहा है, अपना क्वेश्चन पेपर को शेयर कर रहा है किसी के भी साथ, मतलब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी के साथ भी शेयर कर रहा है पेपर के टाइम पे, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कॉलेज को शेयर कर रहा है, तो उस पे भी यूएमसी का केस बनेगा। दैट मीन्स अनफेयर मीन्स का केस बनेगा। ठीक है, तो आपने अपना पेपर जो है, जब आप पेपर कर रहे हैं उस टाइम पे किसी को भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, बाद में आप शेयर कर सकते हैं, पेपर होने के बाद शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने किसी को भी ये पेपर शेयर नहीं करना है। Any student found making any change or addition or modification in content of a scanned copy of answer sheet or original answer sheet shall be covered under UMC provision। ठीक है, तो ये भी important point है, थर्ड पॉइंट, कि मान लो जो आप क्वेश्चंस करते हो, मतलब ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसके आपने क्वेश्चंस के आंसर करके आपने जो अपलोड करने हैं अपनी जो लॉगिन आईडी पे, तो वही क्वेश्चन आपकी ओरिजिनल आंसर शीट पे भी होनी चाहिए। ओरिजिनल आंसर शीट आपकी कौन सी होगी? जो आपको पीटीयू को बाय पोस्ट करनी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीटीयू को आंसर शीट आपने बाय पोस्ट करनी है और जो आंसर शीट आपने पीटीयू की साइट पे अपलोड की होगी, तो वो सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई चेंज होगी या फिर कोई एडिशन होगी या फिर मॉडिफिकेशन होगी, तो आप पे यूएमसी प्रोविजन, जो यूएमसी का केस बन जाएगा और आपका पेपर जो है कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जो है अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अभी हमने एक सब्जेक्ट की बात की, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसका नाम है। तो ये मेरा तो एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है ये नहीं है, तो लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि सबके पेपर जो है ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन की। हम सेकंड जो बात करेंगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ये है, एक नेक्स्ट पेपर हमारे पास है जिसका नाम है बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस का। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस का है, ये सब्जेक्ट चेंज है और इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट अलग है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें भी सेम है। यहाँ पे रोल नंबर दिया है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया है, यहाँ पे कोई इस पे जो क्वेश्चन पेपर है इसके कितने पेजेस है वो दिया है, यहाँ पे सेमेस्टर दिया है, यहाँ पे टोटल मार्क्स दिया है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके, यहाँ पे टाइमिंग दी है। उसके बाद यहाँ पे एम कोड और सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चंस है सेम इसी तरीके से दिए, खाली इसमें क्वेश्चंस अलग हैं, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो सेम है। आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस करने और सभी क्वेश्चंस के 6-6 मार्क्स हैं। उसके बाद हम नीचे इंस्ट्रक्शंस पे जाएं, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इस पेपर में भी सेम है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये अच्छे से देख लेनी है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने आपको बता दी है, फिर भी आपको अगर इसमें से कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पेपर था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस का। वैसे ही हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पेपर हमारे पास है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का हमारे पास पेपर है, ये भी बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, 6 सेमेस्टर का पेपर है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आएंगे 8 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पे जो इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 30 हैं और इसमें टाइम जो मिलेगा आपको 2 आवर्स का मिलेगा। इसकी हम बात करें इंस्ट्रक्शंस की, तो आपको 5 क्वेश्चन इसमें से करने, जैसे कि पीछे भी मैंने बताया, और आपको हर एक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन आपको इसमें से भी करने हैं। जैसे कि 5 क्वेश्चन आप करोगे, एक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का है, तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स हो जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करें इसकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हर एक पेपर के लिए सेम रहेंगी। तो ये बात थी बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ऐसे ही आप सिविल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, किसी भी ब्रांच की बात करें, तो आपको जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो सेम रहेंगे। और
मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे वो 80 आएंगे सबको, और लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे अंदर वो अलग होंगे, ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उसकी टाइमिंग लिख सकते हैं। मान लेते हैं आपको जो है 8 मिनट 2 सेकंड का पार्ट अच्छा लगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 ऐसे इस टू करके 02 लिख सकते हैं। तो ताकि मेरे को आसानी हो सके, मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो बनाऊं जो आपको जिस तरीके से समझ आता है चीज़ें। आई होप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ले आ सकूं। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.